हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना पढ़ाई और बिजनेस जो भी आप कर रहे होंगे अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई सब कल से लग रहा है जो है सावन, कल से लगेगा। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ सावन की। तो दोस्तों, कल से सावन चालू हो जाएगा। अब भाई जब सावन आता है दोस्तों, तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, मेले, बारिश, है ना, प्रकृति का आनंद, ये सब अपने साथ सावन लेकर आता है ना। आप देखिए तो धरती खिल जाती है पूरी तरह। और जैसे आप अभी देखिए कितनी गर्मी थी, तगड़ी गर्मी, है ना। उसके बाद जो बारिश होती है तो बारिश का जो एहसास होता है ना। और जब आप देखते हैं कि बारिश होती है तो प्रकृति में किस तरह का माहौल बन जाता है। आप देखते हैं जो है मेढक का आवाज़ निकालते हैं, है ना। और कई तरह के जीव जंतु होते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है ना। मौसम एकदम सुहावना हो जाता है। तो एक सावन अपने साथ एक अच्छा सा एहसास लेके आता है अपने साथ, है ना। और देखिए सावन में जो है आप देखते हैं कि चाहे किसान हो, चाहे आपके देवता हों, सभी को आराम मिल जाता है ना। जैसे कि मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया था आपको कि जो देवता होते हैं, भगवान विष्णु और भी देवता जो हैं, वो चले जाते हैं 4 महीने के लिए आराम करने, विश्राम करने 4 महीने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो अब देखिए फिर वो लौटते कब हैं, वो देवोत्थानी 4 महीने बाद देवोत्थानी एकादशी को वापस आते हैं, है ना। तो देवसैनी एकादशी जो अभी बीती है, मैंने आपको बताया था, तो उस दिन देवता सोने चले जाते हैं और देवोत्थानी एकादशी को 4 महीने बाद फिर वापस जागते हैं, है ना। तो अब जो है इस महीने में आप जानते हैं कि ये जो 4 महीना बीतता है तो उसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, शुभ काम नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होते, है ना। तो अब भाई जो है, और दूसरी चीज़ किसानों को भी देखिए आप तो आराम होता है। पहले आप चाहे किसानों को ही पकड़ लीजिए, आप जो है बिजनेस व्यापार को भी आप देख लीजिए, आवागमन जिसमें ज़्यादा होता था उसमें भी देखिए तो काफ़ी लोगों को आराम मिलता था। जैसे अभी तो मान लीजिए समय बदल गया है, अच्छी रोडें हो गई हैं, है ना, अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो गई है, तो कोई रुकावट नहीं होती। जैसे आप देखिए कि जैसे हम लोग जब बचपन में थे, छोटे में हम लोगों देखते थे गांव में जब बारिश होती थी तो पहले ही दिन जब बारिश हो तो हम लोग भाई दिन में बारिश हो, रात में बारिश हो, तो हम लोग इंतज़ार करते रहते थे कि कैसे सुबह हो। क्योंकि जब बारिश स्टार्ट होती थी तो लगातार होती थी, ऐसा नहीं आपकी तरह नहीं कि 2 घंटे 4 घंटे या 10 मिनट, ऐसा नहीं। जब ये मैं बहुत पीछे करीब बात बता रहा हूँ आपका 1990, है ना, 1990 91 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय अपना जो है बारिश जब हो तो लगातार होती थी, रात में भी बारिश होती थी, खूब बिजली चमकती थी, गरजती थी। तो जब बारिश पहली होती थी तो हम लोगों को सुबह का इंतज़ार रहता था कि भाई कैसे सुबह हो और हम लोग जाएं। जो तालाब थे, हम लोग बौली बोलते थे, उसमें जो है एक पक्की जोड़ाई हुई थी और भी तालाब हैं जो है तो हम लोग बस जैसे ही सुबह हो भाग जाएं देखने के लिए तालाब को कि तालाब कितना भरा हुआ है, पूरा भरा है, आधा भरा है ना। और कभी कभी तो आधा भरा रहता था, मिलता था, या कभी कभी किसी और बारिश में पूरा भर जाता था, बहने लगता था। तो इस तरह बारिश होती थी तो बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही मज़ा आता था दोस्तों वो बारिश का। जब गर्मी के बाद पहली बारिश हो
और सावन की जो बारिश होती है तो बड़ा मज़ा आता था बारिश में जाना, भीगना, वो एहसास, प्रकृति के साथ जुड़ना। अब आप जैसे देखिए जो मेढक आदि हैं वो अपना आवाज़ निकालते हैं, है ना, एक अलग आवाज़ निकालते हैं। चिड़ियाँ आप देखिए खुशहाली रहती है, बारिश होती रहती है, बादल दिखते हैं, है ना। और प्रकृति का जो मज़ा है इसको आप लोग भी फील करिए। अब देखिए सावन चल रहा है, बारिश हो रही है, और तो अब जो है बारिश हो तो भीगिए, आनंद लीजिए, प्रकृति से जुड़िए, है ना। तो आप एक मतलब अच्छा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे। ये जो भौतिक में आप लोग हैं, ठीक है भाई, काम तो करना है, हर चीज़ें हैं, लेकिन जैसे बारिश हो, जब आप भीगेंगे, जब आप बादलों को देखेंगे, महसूस करेंगे, आप बारिश हो रही है ना, दिल से ऐसा एकदम शांत कर दीजिए अपने शरीर को, मन को। जब आप महसूस करेंगे बारिश को, तब आप जो है असली मज़ा आपको मिलेगा बारिश का, सावन का, है ना। तो अब देखिए जैसे आराम पे मैं बात कर रहा था कि बचपन में मैं देखता था कि जो भी छोटे बड़े तालाब थे वो सब एक दूसरे से मिल जाते थे। जो रास्ता पहले कच्चा होता था गांव में, है ना, तो सारे रास्ते जो है बंद हो जाते थे, पानी से पूरे डूब जाते थे, है ना। तो अब तो क्या होता था भाई, आवागमन बाधित हो जाता था, तो कई लोग जो है अपना काम को कम कर देते थे, है ना। तो बिजनेस, व्यापार भी थोड़ा सा, और भी जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि बारिश में नहीं हो पाते हैं, वो सारे कम पड़ जाते थे या बंद पड़ जाते थे, है ना। तो ये होता था। किसान भी हैं, मान लीजिए जैसे आप धान की जो बुआई है, धान की बुआई कर ली, उसके बाद तो कोई और विशेष फसल भी आपका बारिश में नहीं होता, है ना। तो ये 4 महीने जो है बारिश का भी काम नहीं होता, मतलब और कोई फसल होती नहीं, तो किसान के पास आराम ही आराम है ना। तो उनके लिए भी आराम है। अब भाई समय है इनके पास, और भी बिजनेस वालों को आराम है, क्योंकि पहले की व्यवस्था दूसरी थी। इतना जो साधन अब हैं, देखिए जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, अच्छे रोड बन गए हैं, है ना। तो ये सब सुविधाएं पहले तो थी नहीं, है ना। तो ये लोगों को जब आराम, मतलब आराम ज़्यादा होता था, आराम ज़्यादा मिलता था, क्योंकि ये सब भाई बारिश हो रही तो कई सारे काम बंद पड़ जाते थे। तो ये 4 माह का जो समय है, जैसे लगता है ऐसा मुझे कि पूर्वज लोगों ने ये जो 4 महीने का बनाया है, विधान बनाया है कि 4 महीने देवता विश्राम पर चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो बारिश की वजह से पूर्वजों, जो अपने पूर्वज रहे हैं, उन्होंने कि जो भाई ये 4 महीने का बारिश होता है और भाई उसमें कोई काम भी आप नहीं कर सकते है, तो इसीलिए हो सकता है विधान बनाए हों, है ना। और चतुर्मास का विश्राम का कॉन्सेप्ट जो है आया हो, ऐसा हो सकता है ना। तो अब भाई देखिए, देवता आपके जो थे, भगवान विष्णु थे, वो तो अपना चले गए, योग निद्रा में चले गए। अब इस धरती को और यहाँ के प्राणियों की कौन सुनेगा, कौन रक्षा करेगा, है ना। तो अब भाई जो है आते हैं महादेव। लीजिए, महादेव का महीना जो है कहा जाता है सावन। सावन जो है भगवान शिव को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय महीना है। और भाई देवता लोग, विष्णु भगवान सब जब सोने चले गए, योग निद्रा में भगवान हो गए, तब कमांड संभालते हैं महादेव। भगवान शिव आ जाते हैं हम लोगों की रक्षा करने के लिए, है ना। तो अब जो है ऐसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पढ़ने को, या जो पुराने लोग हैं उनसे जो सुना है मैंने, वो आपको बता रहा हूँ। कोई लिखित प्रमाण कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा है ना। ये मैंने भाई जो
बुज़ुर्ग लोग होते हैं गांव में, उनके जो है उनको कहते हुए सुना हूँ कि महादेव सावन के महीने में पूरी कमान संभालते हैं। ये सब चीज़ें पूर्वज जो हैं बुज़ुर्ग के मुंह से सुना हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो अब भाई जो है भगवान शिव अपनी कमान संभाल लेते हैं, बाकी सारे देवता विश्राम कर रहे हैं। अब सावन के महीना, और सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अच्छा भी लगता है, तो आ गए हैं पूरी ताकत से भक्तों की रक्षा करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और भगवान शिव बहुत सीधे हैं, आशीर्वाद देने में तो बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। बहुत जल्दी क्रुद्ध भी होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और भर भर के आशीर्वाद जो है अपने भक्तों को देते हैं। तो भाई अब उनका सावन का महीना है, अब ये पूरी कमांड में है कि ठीक है चलिए हम आप लोग आराम करिए, मैं देखता हूँ, है ना। तो भगवान शिव आ जाते हैं सावन में। लो भाई, किसको कितना आशीर्वाद चाहिए, भर भर के झोली लो, है ना। तो खूब भगवान का आशीर्वाद इस महीने में देते हैं। तो आप देखते हैं कि इस महीने में जो है भक्त होते हैं भगवान शिव की जो मंदिरों में खूब जाते हैं, है ना, खूब दर्शन करते हैं भगवान शिव की। मंदिरों में जितने आप देखते हैं भगवान शिव का मंदिर होगा ना, सब मंदिरों में भक्त आप देखेंगे लाइन लगाए रहेंगे, खूब उनका जलाभिषेक करेंगे, उनके जो शिवलिंग है ना, रुद्राभिषेक होगा। और कांवड़ियों को आप देखते हैं कि जल लेकर के जाते हैं, जैसे हमारी तरफ जो है प्रयागराज से लेते हैं और काशी में जाकर के, वाराणसी में जाके भगवान शिव को चढ़ाते हैं, या जो अपने गांव में मंदिर है उस पर चढ़ाते हैं प्रयागराज से लेकर के, है ना। तो कांवड़िए जो है बोल बम बोलते हुए, है ना, नारा लगाते हुए, व्रत पूजा पाठ करते हुए अपना जो है, और जो कांवड़ी होते हैं भाई वो तो जल जैसे एक बार उठा लेते हैं तो फिर उनको जा कर के जो है उसको ज़मीन पे नहीं रख सकते, है ना। तो कहीं पे जैसे पेड़ है या कुछ है उनके सहारे पे कुछ देर के लिए अगर उनको ब्रेक लेना है तो लेंगे, फिर उसके बाद उनको ज़मीन पे नहीं टच होगा, फिर वापस से कंधे पे लेंगे और जा कर के भगवान शिव के लिंग पे चढ़ाएंगे, जहाँ पे वो माने रहेंगे। आप चाहे अपने गांव में या तो वाराणसी जो भगवान शिव के मंदिर है वहाँ पे, है ना। तो ये है। और लोग जो है अब तो जो जैसे रुद्राभिषेक जो कराता है भगवान का, और कांवड़िया हैं जो जलाभिषेक करते हैं, जो और भक्तगण हैं जलाभिषेक करते हैं, तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है ना। और मैंने आपको बताया कि भाई भगवान शिव महादेव बहुत जल्दी खूब झोली भर के आशीर्वाद देते हैं, और उनका महीना कल से लग रहा है ना। तो इसीलिए लोग जो है देखिए सावन का जो सोमवार का पहला व्रत होता है उसमें जो है अपना व्रत रहते हैं। जिनको चाहे आप देखते हैं कोई एक सोमवार को व्रत रहता है, कोई पूरा सावन सोमवार व्रत रहता है। सब पूजा जैसा जिसके पास समय है, श्रद्धा है, उस हिसाब से करता है ना। और जो है मंदिरों में जाके भगवान शिव के शिवलिंग पे जलाभिषेक लोग करते रहते हैं, है ना। तो भाई पूरा ये जो सावन है आप देखते हैं कि जो शिव भक्त हैं भगवान के यहाँ लाइन लगाए रखते हैं, और खूब ढेर सारा भगवान शिव महादेव जो है आशीर्वाद भक्तों को देते हैं, है ना। आशीर्वाद में कोई कंजूसी महादेव नहीं करते, खूब आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो भाई ये हो गया। अच्छा अब देखिए सावन जो आता है, तो सावन में आप देखिए भाई झूले खूब लगते हैं, और आप उत्तर भारत के कई ज़िलों में आप देखिए जो है जैसे मेले खूब लगते हैं। और वाराणसी में हम लोग बचपन में, अभी तो समय कम मिल रहा है जाने का, तो वाराणसी में जो है झूले, कई प्रकार के झूले सावन में लगते थे। अभी पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा, वैसे ऐसा लगता है ना। और भी बहुत सारी जगह हैं, आपका वाराणसी ही नहीं, आपके उत्तर प्रदेश की कई जो है ज़िले हैं
वहाँ पे ये सावन के महीने में मेले लगते हैं, खूब बड़े बड़े झूले लगते हैं, लोग झूलते हैं, है ना। पूरा खुशियों का जो है सावन माहौल होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मी से जो बारिश मिलती है और बारिश का जो भीगना होता है तो अपने साथ पूरी खुशी और उमंग लेकर के आती है। कजरी के गाने महिलाएं गाती हैं, है ना, सावन में। अच्छा, जो महिलाएं गाती हैं और शादी ब्याह में भी आप देखते हैं महिलाएं गाती हैं, जो पहले जैसे अभी तो देखता हूँ मैं ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। जैसे मैं छोटा था तो जो गांव की महिलाएं गाती थी तो वो क्या गाती थी मुझे आज तक तो समझ में नहीं आया, लेकिन आप जान लीजिए कि उनका पूरा राग, सब जितनी महिलाएं थी सब एकदम एक राग होता था और पूरा सब दो पार्टी होती थी, एक गाती थी फिर दूसरा गाती थी, मतलब पूरा एकदम जैसे एकदम सेट था, है ना। तो उसी तरह अब देखिए कजरी सावन में के महीने में महिलाएं कजरी गाती हैं। कजरी का कई ज़िलों में कंपटीशन भी होता है उत्तर प्रदेश में, है ना। और भक्ति, भाई भक्ति से भरा हुआ महीना रहता ही है। भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं लोग, मस्ती भरा पूरा होता है। जैसे आप देखिए तो आप जैसे मिर्ज़ापुर साइड वाटरफॉल कई हैं, है ना। मध्य प्रदेश में आपके कई सारे वाटरफॉल तो आप कई जगह हैं, वो तो आप भी जानते होंगे। तो वाटरफॉल का भी सुंदर दृश्य देखने को हमें मिलता है ना। और सावन में तो भाई अब बारिश में पूरी वाटरफॉल का असली मज़ा तो बारिश में ही मिलता है ना। तो पूरा माहौल जो है मज़ेदार हो जाता है सावन में। और मेले खूब लगते हैं। और भाई सावन में आप देखते हैं नाग पंचमी भी आता है। नाग पंचमी में जैसे हम लोग अपनी बचपन का बताएं, और अभी भी हम लोग के पास थोड़ा बहुत समय तो घर में होता है, नहीं तो बच्चे लोग लेके जाते हैं। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे भाई, निकल जाते थे। तो नाग पंचमी के दिन होता क्या था कि जो नाग देवता हैं उनको दूध पिलाया जाता था। तो अब दूध कैसे दिया जाता था भाई, सांकेतिक ही समझिए। तो हम लोग एक बर्तन में ऐसा बॉटल में दूध लेते थे, लावा लेते थे और पत्ता लेते थे, जो है आपका देखिए, हाँ, मदार का पत्ता था। मदार का पत्ता लेते थे और लेके हम लोग निकलते थे घर से। एक बार बता दिए घर के लोग, जो माता पिता थे, कि भाई आप जो है ऐसे ऐसे वहाँ पे रखना है। तो हम लोग जितने बच्चे लोग थे सब लोग अपना यही मदार का पत्ता और लावा, दूध गाय का लेकर के हम लोग निकलते थे। तो जितने भी जैसे होते हैं ना ग्राम देवता होते हैं, और जो छोटे जो देवियाँ होती हैं, मंदिर होते हैं, और जितने मोड़ होते हैं गांव के, है ना, हर जगह हम लोग रखते थे उसको। मुख्य मुख्य जो स्थान थे गांव के, वहाँ पे हम लोग जो है रखते थे। ये आपका मदार के पत्ते में लावा फिर दूध डालते थे, ऐसे ऐसे हर जगह हम लोग रखते थे। तो ये था कि भाई जो नाग देवता हैं जो ग्राम में भी वास करते हैं मंदिरों उसमें, तो उनको दूध लावा चढ़ाया जा रहा है ना। तो इसे हम लोग पूरे गांव में मुख्य जगह पे रखते थे। तो अभी तो हम लोग देखते हैं अब जो बच्चे आए हैं तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन हमारे समय में तो बहुत बढ़ चढ़ करके ये चीज़ होती थी। अभी अब का बच्चों का पता नहीं, कि वैसे मैं देखता हूँ कि उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आजकल के बच्चे। अच्छा, आपके यहाँ कैसे होता है नागपंचमी के दिन? क्या ये प्रथा है या आप लोग करते हैं, या और भी कोई दूसरी तरह से आप लोग मनाते हैं? कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो भाई और देखिए, सावन पे आपको अगर कोई किताबें पढ़नी है तो बहुत सारे कवियों ने लिखा है। एक आपको सावन में कालिदास की मेघदूत है,
है ना। मेघदूत और ऋतु संहार, ये दो जो उनके सावन की जो बरसात पे लिखा है, जो बरसात पे उन्होंने लिखा है, तो इसको आप जो है अगर समय रहे मेघदूत और ऋतु संहार को आप पढ़िए। सावन में पढ़ेंगे तो एक और आपको आपकी जो मस्ती है वो और बढ़ाएगा, है ना। अब भाई देखते हैं आप, जैसे सावन जब ख़त्म होता है, जिस दिन ख़त्म होता है एक महत्वपूर्ण त्यौहार आपका आता है रक्षाबंधन का। जिस दिन सावन ख़त्म होगा उसी दिन जो है ये रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता है। ये त्यौहार आप जानते हैं जो आपके भाई बहन हैं उनके प्यार का, उनके लगाव का त्यौहार है ना। और जो बहन है वो भाई को राखी बांधती है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। और भाई तो बरसात में यार मज़ा तो भाई एक अलग फीलिंग है बरसात का। आप देखिए तो ढेर सारे गाने भी बड़े प्रिय हैं। एक तो गाना है आपका सावन बरसे तरसे, है ना, आगे आप जानते ही हैं। तो ये सब गाने आप बारिश हो रही है, सुनिए, आनंद लीजिए, है ना। और भगवान से प्रार्थना करिए कि भाई भगवान जी सावन में खूब बारिश करिए और भगवान शिव प्रसन्न रहिए हम लोगों पे, है ना। तो भाई ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं या बिजनेस करते हैं, मेरा एक कहना यही है कि प्रकृति से आप लोग जुड़िए, जो प्रकृति है उससे आप लोग जुड़िए, है ना। और प्रकृति से प्यार करिए, पेड़ लगाइए, प्रकृति को बचाइए और प्रकृति को महसूस करिए। देखिए मज़ा आपका टीवी में नहीं है, प्रकृति आपका जो आप मज़ा आपका वीडियो गेम में नहीं है। ठीक है आप लीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक मज़ा जो मैं बताया आपसे अभी कि प्रकृति से जुड़िए। बारिश हो रही है ना, तो उसको आप जो है फील करिए, आप जाइए, भीगिए। भाई ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा आप भीग जाएं कि तबीयत ख़राब हो जाए या आप बीमार हैं आप भीगने चले जाएं, ऐसा नहीं है। आप जैसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो बारिश में आप भीगिए, महसूस करिए बारिश हो रही है। जैसे अब मैं देखता हूँ कि कई बच्चों को बड़ा वो तनाव ले रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, अरे मैं इतना पढ़ लिया नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। अरे भाई काहे टेंशन कर रहे हो, जब समय आएगा तो हो जाएगा, मेहनत कर लिया आप, ठीक है। लेकिन कुछ पल आप कुछ समय अपना जीवन को आनंद लेने, अपने शरीर को भी आनंद लेने दीजिए। उसको कृत्रिम मत चलाइए उसको। आप कहीं बैठे हैं, दिमाग कहीं पे है, सोच कुछ रहे हैं, ख़त्म करिए। ये जो समय है, ये जो पल है, इसको आप महसूस करिए। बारिश हो रही है, आप बाहर निकले हैं तो महसूस करिए, दिल से फील करिए, पूरा आनंद लीजिए बारिश का, भीगिए, मस्ती करिए, है ना। तो कोई भी कितनी भी बड़ी तैयारी है, अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे पढ़ लेते हैं ना तो बहुत है, बहुत है, आप जान लीजिए। 2 घंटे अपनी जो है मौज मस्ती के लिए निकालिए, ज़रूरी है। बाकी आप सोने में, सामाजिक कार्य में, एक्सरसाइज में बिताइए, लेकिन 2 घंटे जो है फील करिए, मज़ा लीजिए। तो बरसात हो रही है, बारिश में भीगिए और प्रकृति को महसूस करिए। खूब सारे त्यौहार पड़ेंगे, आपको मैंने बताया कि भाई नागपंचमी, मेले, है ना, और भी त्यौहार पड़ते हैं, उसका आनंद लीजिए, है ना। मेलों का मज़ा लीजिए, ढेर सारे मेले लगते हैं सावन के महीने में, झूले लगते हैं, है ना, झूलों का आनंद लीजिए। तो जीवन यही है दोस्तों, ठीक है। आप काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए पूरी ताकत से, ठीक है, लेकिन रोज़ आपको जीना भी है, अपने
आत्मा, अपने दिल को भी ध्यान में रखना है। अपने ऐसा ना हो कि शरीर मशीन हो जाए और सारी जो है जीवन नीरस हो जाए, ऐसा नहीं करिएगा, है ना। अपना जीवन में उत्साह, मौज मस्ती भी रहे। ऐसा नहीं कि हम कमा लेंगे तब जो है ठीक है मौज मस्ती करेंगे। अरे कल किसने देखा है क्या होगा। आज इस दिन 24 घंटे में हम अपना टाइम रखेंगे, इतने से इतने हम पढ़ाई करेंगे, इतने से इतने सोएंगे, इतने से इतने और कार्य करेंगे, इतने से इतने हम अपने लिए भी जिएंगे। अपनी जो मौज है, मस्ती है, खेल है, आपको खेल अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, आपको फ़ोटो खींचना इतना अच्छा लगता है, वो समय भी आपका टाइम टेबल में रहेगा कि हम 2 घंटे 3 घंटे हमें जो दिल से लगता है वो भी हम करेंगे, है ना। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे और अंत करते समय भाई बोलते हैं, एक बार बोलिए महादेव, जय महादेव, बोल बम, है ना। तो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट में महादेव, भगवान शिव, बोल बम ज़रूर लिखिएगा, ठीक। आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो भाई आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। कोई कमेंट होंगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। कोई सुझाव होगा तो ज़रूर आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को समाप्त किया जाए। बोलिए बोल बम।